बहुत से लोग हैं ये समझते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं सब फेक होता है। आपके पास कॉर्वेट, जी वैगन, रोल्स रॉयस और जो गाड़ी अब खरीदने वाले देख ली होगी और ये सब नहीं। हमारे पास जो गाड़ियां हैं ना, अगर दुबई में हम देखें, ये रेंट पे तो नहीं है सारी? रेंट क्या, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, हमारे पास ऐसी गाड़ियां भी हैं जो आप पिछले साल आए थे और आप उन गाड़ियों में घूमे थे, तो अभी भी वही है। फिर हम 1 साल कितना 1.5 साल हो गया, तो इतना बड़ा रेंट कैसे दे सकते हैं? नहीं रेंट ये देखिए, गाड़ियों की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। रोल्स रॉयस कितने में मिलती है? जी वैगन भी जी मिलियंस वैगन ऑफ। की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, जी वैगन मतलब उस कार की तो कोई वैल्यू, कोई रेंट में तो बोलते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती। हमें तो कभी किसी ने बोला नहीं है। इस वक्त जो जी वैगन है उसकी प्राइस कितनी है? 1 मिलियन के करीब है, 1 मिलियन दिरहम। तो उसकी क्या वैल्यू? बिजनेसमैन के सामने जी वैगन की क्या वैल्यू है? यानी 10-11 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी की तो कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं। मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। रोल्स रॉयस कितने की है? जेन्युइन मेरे सामने रोल्स रॉयस की कोई वैल्यू नहीं है, जी वैगन की कोई वैल्यू नहीं है। कॉर्वेट, मतलब ये मिलियन की जो गाड़ियां ना, इनकी जो बंदा एक बिजनेसमैन है ना, उसके सामने इन चीजों की कोई मेरी बात सुने, बिजनेस सारे करते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक मोबाइल शॉप से, फिर मेरा अगेन एम्फेसिस वही है जहां से आपने शुरू किया, कि ये कहीं कोई हवाले के पैसे से तो फोन खरीद के एक शॉप से 8 शॉप हुई थी, और 8 पे फिर अभी 8 ही है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांचेस हैं। नहीं, 1 से 8 ऐसे तो नहीं होती, मतलब कुछ 1 by 1 करके हुई थी ना, पीछे कोई ना कोई बिहाइंड द कर्टन्स तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। 1 by 1 पहले एक जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच चल रही थी, फिर उसमें 1 साल बाद दूसरी, फिर हर 2-3 महीने बाद एक। लेकिन फिर उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी में आ गए, फिर हमने उसको उतनी लिमिट में रखा। उसके बाद प्रॉपर्टी में, लेकिन रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो ना, तो गाड़ियों की, इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं है इसके सामने। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बेचने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें, बड़ी गाड़ी रखना, ज्यादा चीजें, और फिर रियल एस्टेट पे कमीशन ही इतना होता है कि आप ये सब चीजें खरीद सकते हैं। आई टू दैट एक्सटेंट आई एग्री विद दैट। आज के लेकिन हम अपने क्लाइंट से कमीशन नहीं लेते। आप क्या लेते हैं? बड़ी गाड़ी लेते हैं? आज तक जितने भी लोगों को प्रॉपर्टी सेल किया, कभी किसी से कमीशन नहीं लिया। हाँ, लोग देख रहे होंगे जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ली है, वीडियो देख रहे होंगे ये वाली पॉडकास्ट में। नहीं तो फिर आप रियल एस्टेट से कैसे कमाते हैं? वो हमारी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में हमें उसमें होता है। जैसे अभी आपको पता है हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी आ रहा है, वो आप एक हाई राइज प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। हाँ, अजमान में गालिबन। अजमान में नहीं, लेकिन उससे पहले जैसे आपने डेन्यूब प्रॉपर्टीज के साथ यू द टॉप सेलर्स, तो वो पार्टनरशिप का क्या मतलब है? हाउ डू यू डू दैट? पार्टनरशिप, हम क्लाइंट से, कस्टमर से कोई कमीशन नहीं लेते। वो हमारा, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, और उधर से उनको भी प्रॉफिट आ रही है, हमें भी प्रॉफिट आ रही है। इतनी इन्वेंट्री आपने अगर सेल की, तो उस पे आपका अपने पार्टनर या डेवलपर के साथ ये है कि वो इतने पैसे यानी आपको हमने देंगे। इन्वेंट्री परचेज कर ली, वो फिर आप, हमारा काम है आगे से मतलब उसको भेजना। लेकिन हम ये नहीं करते कि डेवलपर से यानी कुछ पैसे बढ़ा के भेज दिए, डेवलपर के ही रेट पे देते हैं या उससे कुछ कम ही देते हैं मतलब। ठीक, यानी डेवलपर से आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कम प्राइस पे ले लेता है, बस जाहिर है तभी नहीं, मतलब जब आप मिलियंस में इन्वेंट्री उठाएंगे तो आपको फिर वो तो डिस्काउंट मिलेगी ना, थोड़ा बहुत फायदा, वही तो प्रॉफिट होती है अपनी, जो हम अपनी पार्टनरशिप में उसमें होती है। अच्छा, मैं थ्रू इस स्टेज के ऊपर पॉडकास्ट की, मैं उस हालात के ऊपर नहीं आना चाहता। मैं चाहता था, क्योंकि मेरी इस पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा मकसद लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर पर्सपेक्टिव में ये भी है कि आज जिस वक्त हम दुबई में बैठे हुए हैं, तो बिजनेस कैसा चल रहा है, हालात कैसे हैं, मामलात कैसे, जैसे मैंने इब्तिदा में बता दिए हैं। तो आप तो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, बिल्कुल। हाउ डू यू फील अबाउट इट? तो आपने आज तक मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी कि हालात ख़राब हो गए हैं, या मेरी ड्रेसिंग ख़राब हो रही है, या मेरे पास कोई गाड़ी, मैं फजूल में बैठ गया हूँ। ऑफिस में आप आए हैं, दिन को आपने देखा होगा 150 नहीं, रेहान भाई 8 बजे ऑफिस आए तो 8 बजे उस वक्त भी रश था, उस वक्त भी ऑफिस था। इस वक्त थोड़ा सा जो है मान पड़ा है, लेकिन क्लोज है ना 8 बजे, यानी क्लोज हो जाता है, 8 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ से दुबई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ना ही पड़ सकता। देखिए, हम तो यहाँ आए, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, फोन कॉल्स आना शुरू हो गई, भी लोग जा रहे हैं, तुम आ रहे हो, तो मैं देखना चाहता था, मैं वो नेकेड आई से खुद आके लाइव देखना चाहता था सूरत हाल क्या है। और मुझे आके बहुत रिफ्रेशिंग लगा कि मामला तो बिल्कुल ठीक है, शायद एक ओवर हाइप क्रिएट की हुई है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट की हुई है, अनसर्टेनिटी। वो न्यूज़ चैनल ने किया ना, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं पूरे एशिया में,
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो एआई में बुर्ज खलीफा को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो अभी हम बुर्ज खलीफा में शूट करके आए, तो अभी 2 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले हम बुर्ज खलीफा में शूट करके हैं। बुर्ज खलीफा के मैं यस्टरडे आई वाज देयर, मैंने देखा वहां पे तो रश वैसे ही नजर आ रहा था, लोग picture सेल्फीज बना ले रहे थे, फिर वो आधे घंटे के बाद जो डांसिंग फाउंटेन्स चलते हैं वो उसी तरीके से चल रहे हर थे, चीज रूटीन के साथ चल रही हर चीज वैसी ही चल रही थी। सोशल मीडिया में तो उन्होंने सब कुछ गायब कर दिया। नहीं लेकिन आपको भी फोन कॉल्स तो आ रही होंगी ना पाकिस्तान से कि यार आप पाकिस्तान आ जाओ। है। नहीं नहीं, हमारा यही घर है, हम इसको आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। रियली इंशाल्लाह। यू हैव डिसाइडेड। आज अगर मैं आपसे ये जानूं कि कोई एक बिजनेस आपको रखना है और बाकी छोड़ने हैं, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप कहेंगे यार ये रख लेते हैं, बाकी छोड़ भी दें तो खैर है? देखिए, बिजनेस कोई भी बंदा नहीं छोड़ सकता। नहीं, आप तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, अब तो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ 4 बिजनेसेस तो आपके चल ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अभी तो पीछे मैं आपके बैकग्राउंड में एक और चीज देख रहा हूँ, ये क्या बला है, ये भी मैं पूछूंगा आपसे। और फिर वहां से एक स्पेस में जाने के लिए एक बंदा भी आपने वो उसका मॉडल रखा हुआ है, ये क्या होने जा रहा है, मैं इसे पूछूंगा आपसे कि ये आप इलॉन मस्क कब तक बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें कि कोई एक बिजनेस रखना है तो कौन सा रखेंगे? नहीं यार, बंदे जिसने इतनी मेहनत करके बनाया वो तो नहीं भाई, ऑप्शन ही एक है आपके पास, यू हैव टू चूज वन। कौन सा बिजनेस चूज कर लेंगे और बाकी छोड़ देंगे? हमारी ना काफ़ी यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं जब छोटा था तब से हमारी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बड़े भाइयों ने परचेज की हुई है। तो उनको मैंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, ये वाली जगह है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसको हम सेल करके तो इसको कहीं अच्छी जगह ना इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को। उन्होंने कहा नहीं यार, जो चीज़ें मेहनत से बनाई होती हैं उनको बेचने को दिल नहीं करता, पड़ी रहे मसला नहीं है। तो ये हिसाब है कि बिजनेस को तो हम एक को चूज नहीं कर सकते, हमें तो हर बिजनेस से प्यार नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही एक बची है, कोई एक ऑप्शन बची कि भाई एक लेना, अगर एक ऑप्शन एक ही है बस, उस तरीके से अगर ऑप्शन एक ही ऑप्शन है बस, तो फिर मैं रियल एस्टेट को पिक करेंगे। आपको लगता है कि अभी रियल एस्टेट में, खासतौर पे दुबई की रियल एस्टेट में इतना पोटेंशियल है? आप देखें ना, वो ऑनलाइन सारा डाटा। नहीं, लेकिन आपका जो रियल एस्टेट को तो आप चूज कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट की लेवल पे आपका जमजम परफ्यूम भी तो चल रहा है ना। मतलब हम कैसे इनको कंपैरिजन कैसे करें? नहीं, वो बोल रहे हैं ना कि एक को कब कोई रखना है, कह रहा रखना है। मैं तो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा प्यार है, स्टार्ट जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था, फिर जमजम परफ्यूम माशाल्लाह आपने देखा सोशल मीडिया में इतनी अच्छी। लेकिन बता आपने दिया कि पैसा रियल एस्टेट में ही है, पैसा सब में है। लेकिन रियल एस्टेट किसी में छोटा यूनिट है, किसी में बड़ा यूनिट है। सही। तो आज व्हाट इज योर नेटवर्थ, जो मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है, जमजम ब्रदर्स की नेटवर्थ क्या है आज? कुछ नहीं, बस सिंपल नेटवर्थ क्या है। ये चीज होता है। नहीं, 15 करोड़ की घड़ी पहनने वाला कह रहे सिंपल। सिंपल तो आप नहीं है। दुबई ये कुछ नहीं, आप देखें ना दुबई के मार्केट में कंपेयर करें ना, तो हम अपने आप को गरीब समझते हैं। 15 करोड़ की घड़ी पहनी है ना, गरीब है तो ये हाँ, मतलब सामने तो मेरा ख्याल सबने 20-20 करोड़ की पहनी हुई होगी, आप तो गरीब हो, 15 करोड़ की पहनी हुई है। हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं ना, हाँ, तो उनसे इंस्पायर होते हैं। और अगर हमारे पास जितने भी है ना, हम समझते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। यानी मल्टी बिलियनर लोग हैं इधर, तो